बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हमने की थी रिगार्डिंग वेट लॉस फॉर एनी एथलीट, यानी कि जब एक एथलीट ने वेट लॉस करना हो तो उसका कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट्स, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, फैट रिक्वायरमेंट्स किस तरह से हम सेट करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकली हमने किया भी था। और टोटल कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, 15% रिडक्शन की हमने बात की थी। और फिर इसी तरह से हमने बात किया था कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम या सीवियर रिडक्शन इन कैलोरीज हम करें तो वहाँ पे फिर मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाते हैं, ठीक है। और लास्टली हमने बात की थी साइकोलॉजी ऑफ डाइटिंग के ऊपर कि किस तरह से हमारी जो जब हम सो कॉल्ड डाइटिंग करते हैं तो हमारी जो इमोशनल हेल्थ है या साइकोलॉजिकल हेल्थ है वो किस तरह से इफेक्ट होती है, और उसकी वजह से हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो किस तरह से इफेक्ट होता है, ठीक है। सो आज बेसिकली हमने अपेरेंटली इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बेसिकली डिस्कस करनी है वेट लॉस स्ट्रैटेजीज या वेट लॉस जर्नी के ऊपर जो हमें इंटरवेंशंस करनी चाहिए, जो कुछ पॉइंटर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्पेसिफिकली तो जाहिर है हमारा फोकस थोड़ा सा ज्यादा एथलीट्स के ऊपर रहेगा, बट all these can be applied to common man as well। मतलब जो भी बंदा वेट लॉस करना चाह रहा हो, उसके साथ हम ये सारी की सारी इंटरवेंशंस उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नंबर 1 है सेट रियलिस्टिक गोल्स। अच्छा, 3-4 चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन वी टॉक अबाउट सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। सबसे पहली चीज तो अच्छा, अब बेटे आप लोगों ने इस चीज पे फोकस करना है कि सम टाइम्स आपको चीजें बहुत छोटी लग रही होती हैं और आपके ख्याल में उन चीजों का कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट शायद नहीं होता, लेकिन जब हम उनके ऊपर रिसर्चेस करते हैं, स्टडीज कंडक्ट करते हैं, ट्रायल्स करते हैं, तो ये प्रूव होता है कि ऐसी जो चीजें हैं उनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक जो चीज है वो ये है कि जब आपने वेट लॉस करना हो, चाहे एथलीट है या कन्वेंशनल को इंडिविजुअल है, तो आप अपना जो गोल आपने सेट किया है उसको लिख लो इन रिटन फॉर्म। मे बी वो आपकी पर्सनल डायरी हो सकती है, मे बी वो कोई और आपका हो सकता है ऐसा, जहाँ पे आप अपने टू डू लिस्ट बनाते हो डेली बेसिस पे। तो आप वहां पे लिख लो कि आई विल लूज या आई विल ट्राई टू लूज 5 केजेस इन 1 मंथ, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि जब आप ऐसा गोल लिख लेते हो तो उसको एक्शन में ट्रांसफॉर्म करना जेन्युइनली ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, ज्यादा इजी होता है आपके लिए, रादर देन कि आप जस्ट अपने माइंड में सोच लो कि अच्छा ओके मैंने 5 केजेस लूज करने हैं कमिंग 1 मंथ के अंदर, ठीक है। तो ये पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरी चीज ये है कि योर गोल शुड बी, योर वेट लॉस गोल शुड बी स्पेसिफिक। यानी से फॉर एग्जांपल आप ही कहो कि जी मुझे 2 महीने बाद 7 केजेस या 6 केजेस लूज करना है, रादर देन कि आप ये सोचो अच्छा मुझे 3 महीने में मेरा ख्याल है कुछ वेट कम कर लिया जाए। सो जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज वेरी वेरी वेग। जो फर्स्ट मैंने बताई दैट इज एब्सोल्युटली स्पेसिफिक। तो आपने हमेशा अपना जो गोल है वो स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि आपके पास वेट लॉस करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। यानी आपको पता हो कि आप एग्जैक्टली वेट लॉस क्यों करना चाह रहे हो। समटाइम्स बहुत बार ऐसे होता है कि आप पूछते हो किसी से, या मैं अपने क्लाइंट से भी कई बार पूछता हूँ कि जी व्हाट इज योर मोटिवेशन, व्हाई डू यू वांट टू लूज वेट, तो दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट आंसर एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसका मतलब है कि वो वेट लॉस क्यों कर रहे हैं, दे हैव नो आइडिया। वो प्रोबेबली इसलिए कर रहे हैं कि क्या कहना चाहिए, फैशन में है, मे बी बज़वर्ड है, हर कोई कर रहा है, एवरी अदर पर्सन इज डूइंग इट, सो दे आल्सो थिंक दैट दे शुड डू दिस, प्रोबेबली दैट इज द रीजन। या टेलीविजन पे देख के या कहीं और देख के, बट इसका मतलब है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, उनको नहीं पता कि उन्होंने वेट लॉस क्यों करना है।
तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको वेट लॉस आखिर करना क्यों, ठीक है। और मैं जो हमेशा कहता होता हूँ वो ये है कि अगर तो आपका गोल ये है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो, तो आपका वेट लॉस बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स दैट, बड़ा इट मेक सेंस, इट इज क्वाइट लॉजिकल। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि जस्ट टू गेट more attractive, just to be more handsome, maybe just because you have seen some people, some so-called celebrities appearing on social media or appearing on electronic media and telling you to lose weight just because that you want to lose weight, तो वो फिर कोई इतना अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है फिर आप अपनी हेल्थ के बारे में इतने कॉन्शियस नहीं, ठीक है। तो ये है सेटिंग अप रियलिस्टिक गोल्स। नंबर 2 इज मॉनिटर बॉडी कॉम्पोजिशन चेंजेस। अच्छा, अब जब भी आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एवरीबडी वांट्स टू लूज फैट एंड नो वन वांट्स टू लूज प्रोटीन और नो वन वांट्स टू लूज मसल बेसिकली। और जाहिर है जब हम एथलीट्स के लिए बात करें तो उनके लिए तो खैर स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा, इवन जनरली इंडिविजुअल्स के लिए भी। तो उसके अंदर उसका बेस्ट तरीका पता लगाने का क्या है कि आपका वाकई फैट लॉस हो रहा है, प्रोटीन लॉस नहीं हो रहा। वो दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप अपना वेट चेक करेंगे, दूसरा आप अपना बॉडी कॉम्पोजिशन चेक करेंगे। जब वेट चेक करते हैं तो उसके अंदर ये ड्रॉबैक होता है ऑब्वियसली कि आपको ये नहीं पता चलता कि आपका फैट लॉस ही हो रहा है या प्रोटीन या मसल लॉस हो रहा है। बॉडी कॉम्पोजिशन भी आपको जरूर चेक करते रहना चाहिए। उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा। उसके अंदर आप अपनी वेस्ट सर्कमफेरेंस ले सकते हो रेगुलरली, चेस्ट का सर्कमफेरेंस ले सकते हो, वेस्ट का ले सकते हो, हिप्स का ले सकते हो, आर्म्स और लेग्स भी अच्छा आपको इंडिकेटर बता देती हैं। फिर स्किन फोल्ड, अगर आपके पास कैलिपर्स हो तो स्किन फोल्ड आपको जरूर रेगुलरली करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि जब मैंने टर्म यूज की रेगुलरली, तो व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलरली? रेगुलरली का बेटे मतलब है वंस अ मंथ, दैट्स इट। आप वेट लॉस कर रहे हो तो आपने अपना बॉडी वेट कितना चेक करना है? महीने में एक बार। या आपने अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन कितनी बार लेनी है? महीने में एक बार, दैट्स इट। होता यह है कि समटाइम्स, बल्कि आई वुड से मोर ऑफन देन नॉट, वी बिकम सो एक्साइटेड इन टर्म्स ऑफ लूजिंग वेट कि हम हर दूसरे दिन हम अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन कर रहे होते हैं और वेइंग मशीन हमने घर पे ला के रखी होती है और हम डेली बेसिस पे सुबह भी, शाम में भी, रात में भी, दोपहर में भी हम हर वक्त उसके ऊपर खड़े हुए होते हैं। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस फेनोमेना कि वो जो फ्लक्चुएशंस आपको मिलेंगी ना 6 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 10 घंटे, वो तो दैट इज वेरी वेरी नॉर्मल। आपने कभी पानी ज्यादा पिया होगा तो वेट आधा किलो ज्यादा शो हो रहा होगा। आजकल तो वो डिजिटल भी आ गए हैं ना स्केल्स, तो आपको एग्जैक्टली बता रहा होगा। आपकी डिहाइड्रेशन हुई होगी तो वेट कम शो हो रहा होगा। खाना खाए बगैर करोगे एम्प्टी स्टमक तो कम शो होगा। खाना खा के फौरन खड़े हो जाओगे तो ज्यादा शो होगा। स्टूल पास करके करोगे तो कम शो होगा। स्टूल पास नहीं किया होगा तो ज्यादा शो होगा। सो यू नो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आप बहुत भी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो ना अपने बॉडी वेट को लेके, तो मैक्सिमम मैं जो कहता हूँ तो वो ये है कि आप सिर्फ वीक में एक बार चेक कर लो, दैट्स इट। इसके ऊपर आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये कि मैंने मे भी शायद आपको पहले कभी बताया हो कि जो बेस्ट टाइम होता है वेट चेक करने का वो होता है अर्ली मॉर्निंग। जब आप अर्ली मॉर्निंग मीन्स मॉर्निंग में जब आप अपना स्टूल पास कर लो उसके बाद वो आपका एक्यूरेट बॉडी वेट आपको दे रहा होता है, ठीक है। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। थर्ड पॉइंट इज एम टू लूज नो मोर देन 0.5 kg पर वीक। पता नहीं, इस पर मुझे समझ नहीं आती क्या, कैसे कहूँ, कहीं लिख के दे दूं कहीं पे सिग्नेचर के साथ, नहीं समझ में आता। जो मैक्सिमम रेकमेंडेड वेट लॉस है जो आपका पर वीक होना चाहिए, मैक्सिमम बता रहा हूँ, वो दैट इज 1 kg। और आइडियली अगर 0.5 kg भी पूरे एक वीक में जाता है तो दैट इज मोर देन इनफ। यही वो रेंज है जिसको मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस अप्रूव करती है फॉर ऑल द हेल्थ बेनिफिट्स। जब आप स्टार्ट करते हो वेट लॉस जर्नी तो इनिशियली थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा ज्यादा
वेट लॉस होता है, 1 टू समटाइम्स अगर बॉडी वेट बहुत ज्यादा है 2 kgs तक भी एक वीक में चला जाता है, बट जस्ट आफ्टर 2 to 3 वीक्स आपका मैक्सिमम वेट 0.5 to 1 kg लूज होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा लूज हो रहा है तो बिलीव मी यू आर एट रिस्क ऑफ लूजिंग योर मसल एज वेल। और आप उस वक्त तो बड़े खुश हो रहे होते हो कि जी ओके फाइन हमारा वेट लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर मसल लॉस भी ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है। और उसके जो अगर आप क्विकली करते हो तो उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस अनबिलीवेबल है, ठीक है। मैं पहले भी आपको बहुत बार ये चीज समझा चुका हूँ कि जो भी आपको अनरियलिस्टिक चीज, वो जो हमने सप्लीमेंट्स के चैप्टर में एक क्राइटेरिया इवेल्युएट करने का हम पढ़े थे ना कि टू गुड टू बी ट्रू, तो अगर आपको कोई चीज टू गुड टू बी ट्रू लगती है तो बेटे यू शुड ऑलवेज बी एब्सोल्युटली कॉशियस कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ डेफिनेटली होने वाली है, ठीक है। तो जो लोग ये क्लेम करते हैं, रमजान है ना आजकल भी, तो वो जो सो कॉल्ड लोग हैं बहुत ज्यादा एक्टिव हैं आजकल भी, तो जो लोग ये क्लेम करते हैं कि एक महीने में 15 केजेस या 20 केजेस आपका चला जाएगा, वो अगर चला भी जाए तो टोटकास कैन वर्क फॉर सम पीपल, बिल्कुल वो काम कर सकते हैं। तो अगर चला भी जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो वो आपने नहीं करना। नंबर 4 इज कीप अ फूड डायरी। अच्छा, फूड डायरी क्या होती है आपको पता है? फूड डायरी ये होती है कि जनाब आप अपने खाने पीने का एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उसके अंदर जो भी पूरे दिन में आप खाते हैं या जो भी पीते हैं आप उसको अपनी उस डायरी में, पर्सनल डायरी में, जिसको आप फूड डायरी कहते हो, आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो। और बेनिफिट उसका क्या होता है, पर्सनली स्पीकिंग, मैंने जिंदगी में कई बार इसको ऑन एंड ऑफ यूज किया है एंड आई हैव फाउंड इट टू बी क्वाइट इफेक्टिव। मुझे बड़ा मजेदार भी लगता है और इफेक्टिव भी लगता है, क्योंकि फायदा ये होता है कि आपको बेसिकली जब आप पूरा दिन अपना नोट डाउन करते हो ना, आपने क्या खाया क्या पिया, रात को सोने से पहले एक बार जब आप उसको एनालाइज करते हो या इवेल्युएट करते हो तो आपको बड़े अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि आप किस ट्रैक के ऊपर जा रहे हो, आर यू ऑन द राइट ट्रैक और थोड़ा सा आप डाइवर्ट हो रहे हो। तो वहीं पे आप खुद से अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हो। मुझे ये बड़ी अच्छी चीज लगती है। अदरवाइज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो दिन में आप खा लेते हो, पी लेते हो, आप स्किप कर देते हो या आपके दिमाग में वो नहीं रहती। फूड डायरी में फायदा होता है कि डेफिनेटली वो पूरे का पूरा एक सिनेरियो आपके सामने होता है, तो आप उससे बेनिफिट ले सकते हो। हाँ डेफिनेटली अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बेटे बात करें तो ये इट्स अ फैक्ट कि जाहिर फूड डायरी वही बंदा मेंटेन कर सकता है जो पढ़ा लिखा है। पहला चीज तो ये है। इलिटरेट अगर कोई है तो उसके लिए ये चीज जाहिर आउट ऑफ क्वेश्चन है। दूसरी चीज ये है कि समटाइम्स इट कैन बी हेक्टिक, खासतौर पे अगर आप बहुत ज्यादा कोई बिजी डे है या बहुत ज्यादा अंदर बाहर आ जा रहे हो एक दिन में। आजकल के जैसे दिन है तो यहाँ पे तो हमारे लिए इट इज क्वाइट क्वाइट सिंपल, क्वाइट कन्वीनियंट कि हम अपनी फूड डायरी मेंटेन कर सकें। और स्पेशली रमजान के हिसाब से भी अगर हम देखें तो उसमें भी इजी होता है, बिकॉज डेफिनेटली देयर आर सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे वेयर वी आर नॉट ईटिंग। और मगरिब से लेके सुबह जब हम खा रहे हैं तो अगेन देयर आर लिटिल ओकेजन्स जहाँ पे हम खा सकते हैं, मे बी अफ्तार, डिनर, बेड टाइम, मैक्सिमम सहरी, चार टाइम से ज्यादा खाना दायरा पॉसिबल शायद नहीं होता। तो फूड डायरी मेंटेन करना ऐसे केसेस के अंदर फिर इजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये चीज आपने जरूर 2-3 पॉइंटर्स जरूर ध्यान में रखने फूड डायरी के लिए कि एक तो ये कि अगर आप ज्यादा एक्यूरेट फूड डायरी बनाना चाहते हो तो फिर आपने जो फूड है उसका पोर्शन भी साथ में जरूर मेंशन करना है, यानी उसका क्वांटिटी या उसका अमाउंट वो भी आपने जरूर मेंशन करना है। दूसरी चीज ये कि फूड डायरी एटलीस्ट 3 दिन की जरूर होती है, ठीक है। 3 to 5 डेज कम से कम जरूर उसकी होनी चाहिए। और फूड डायरी में एक और ये भी चीज है कि इसके अंदर आपका वीक डे का भी एक दिन जरूर शामिल होना चाहिए, मे बी सैटरडे और संडे या इफ पॉसिबल बोथ, क्योंकि वीकेंड मैंने शायद वीक डे कह दिया, वीकेंड कहना था, क्योंकि वीकेंड वो टाइम होता है जहाँ पे हम ज्यादा बिंजिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे ज्यादा हम जरा फैमिली टाइम होता है, घर पे हम होते हैं, तो हमारा ज्यादा अनहेल्दी फूड या प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। तो वो आपने जरूर करना है।
और बाकी ये कि डिटेल्ड आपने करना होता है, यानी चाय में अगर आपने शुगर भी 1 टीस्पून ऐड की है तो उस तक को आपने मेंशन करना है। ठीक है जी। सो ये है आपका फूड डायरी। नंबर नेक्स्ट इज नेवर कंज्यूम फ्यूअर कैलोरीज देन योर आरएमआर। अच्छा, मैंने इसके ऊपर बड़ी एक लंबी चौड़ी डिस्कशन भी लास्ट लेक्चर में की थी कि क्यों आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आरएमआर से कम कंज्यूम करते हैं या बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर देते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपके इनटेक में तो होता ही है कि आपका मेटाबॉलिक रेट जो बॉडी का है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो कभी भी आपने अपनी देखो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बेटे क्या होता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट वो वाली कैलोरीज होती हैं जो आपको मिनिमम प्रोसेसेस कैरी करने के लिए पूरे दिन के अंदर चाहिए, जो आपके नॉर्मल बॉडी प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो उससे कम अगर आप करोगे तो फिर कैलोरीज का इंटेक करोगे तो इसका मतलब है आपके वो प्रोसेसेस स्लो डाउन हो जाएंगे और वो मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो डाउन होने की वजह से मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो व्हिच यू रियली डोंट वांट। और वेट लॉस जर्नी पे तो हम वैसे ही नहीं चाह रहे होते। तो कभी भी आपने अपने बीएमआर से कम कैलोरीज का इंटेक नहीं करना। और आपको याद है हमने डिस्कस किया था 15% कैलोरीज रिडक्शन का, तो वो वही आपका आइडियल है। बिल्कुल आप वही अपने माइंड में रखोगे जी, आपने जब भी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है आप अपनी टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट्स का 15% कैलकुलेट कर लो और बस उतनी आपने माइनस कर दो, जो इन टर्म्स ऑफ कैलोरी डेफिसिट कितना 400 to 500 कैलोरीज का डेफिसिट बनता है। बस इससे ज्यादा आपको नहीं करना होता अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। ठीक है, मेरे दिमाग में एक और कोई पॉइंट आया था आपसे शेयर करने का, बड़ा इंटरेस्टिंग, और बिल्कुल दिमाग से निकल गया। अच्छा चले, होता है इस तरह। नंबर 6 is trim saturated and hydrogenated fat, यानी कि जो बैड फैट है which is not so healthy, उसको आपने अपनी डाइट से कम करना है। ठीक है जी। सो द वन which comes from हाई फैट फूड, मे बी निहारियाँ और इस तरह के जो आइटम्स हैं, मार्जरीन हो गई, बेकरी आइटम्स हो गए, फ्राइड फूड्स हो गए, ये सारी जो चीजें हैं इनको आपने अवॉइड करना है। अच्छा, नंबर 7 इंक्लूड हेल्दी फैट्स। जब हम कह रहे हैं कि फैट्स, अनहेल्दी फैट्स को अवॉइड करना है या रिड्यूस करना है, डज नॉट मीन कि हमने फैट्स को ही रिड्यूस या अवॉइड करना शुरू कर देना। फैट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट्स एज सिंपल एज दैट, दे आर वन ऑफ द मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो वो हमें अपनी डाइट में अच्छे चाहिए। हेल्दी फैट्स आपको पता है, आप फिंगर टिप्स से बता सकते हो, हैंडफुल ऑफ नट्स हो सकते हैं, हमारे पास ऑयली फिश हो सकती है, सीड्स हो सकते हैं जो हमारे बहुत ही ज्यादा अंडर यूटिलाइज्ड आई वुड से, हालांकि हमारे पास इंडिजिनसली बहुत अच्छे सीड्स डिफरेंट तरह के ग्रो करते हैं हम लोग, प्लांट्स जिनके हम सीड्स यूज कर सकते हैं पाकिस्तान, इंडिया और साउथ एशियन बेल्ट के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली हम सीड्स को उस तरह से उनके पोटेंशियल के ऊपर हम कंज्यूम नहीं कर रहे होते। ठीक है, अच्छा, 2-3 और चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। एक तो बेटे ये कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आपने अपनी डाइट का 15 to 20% कैलोरीज फैट से डिराइव करनी है, और ऑब्वियसली जाहिर है वो हेल्दी फैट्स होने चाहिए। ठीक है, क्या मैंने बात की? मैंने बात की कि आपको अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अपनी डाइट का 10 to no not really 10 15 to 20% जरूर अपने फैट्स से कंज्यूम करना चाहिए। अगर इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स में बताऊं तो आई वुड से मिनिमम 25 grams a day, minimum 25 grams a day, this is what you should be aiming at। ठीक है, फैट्स के कॉन्टेक्स्ट। नंबर नेक्स्ट इज गो फॉर द स्लो बर्न। स्लो बर्न का मतलब है कि जनाब आपने ये करना है कि स्लोली एंड स्टेडीली वेट लॉस करना है, मील्स को थोड़ा सा लो जीआई के ऊपर या मॉडरेट जीआई पे रखना है। आपको याद होगा मैंने आपको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में, आई बिलीव, कि किस तरह से आप अपने मील्स का जीआई कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जीआई को आपने लो या मॉडरेट रखना है और स्लोली एंड ग्रेजुअली वेट लॉस करना है, क्योंकि उससे आपकी एपेटाइट भी रेगुलेट होती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, सैटिस्फैक्शन जल्दी अचीव होती है, वो सारे जो बेनिफिट्स हम डिस्कस करते हैं। और इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट है, स्पेशली बीइंग अ डायबिटिक पर्सन, अगर आपसे कोई पूछे तो वो ये है कि जब आप लो या मॉडरेट जीआई मील्स कंज्यूम करते हो तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स में अचानक से जो सर्ज आती है वो सर्ज भी नहीं आ रही होती। ठीक है, और
बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था कि एक और काम आप ये कर सकते हो या ये करना चाहिए कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक के साथ एक बहुत अच्छा सा प्रोटीन का सोर्स या फैट का कुछ सोर्स या फाइबर को आप ऐड करो, तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो इस तरह से एकदम स्पाइक अप करते हैं वो वैसे स्पाइक अप नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका पोटैटोज, बहुत सारे पोटैटोज खाने का दिल कर रहा है तो ओके फाइन, आप खाओ, लेकिन आप उसके साथ एक अच्छा से चिकन पीस जरूर ले लो या फिश ले लो उसके साथ। तो ये दैट कुड बी एन इंटरवेंशन, स्मॉल लिटिल इंटरवेंशन करके आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा एकदम सर्ज से बचा सकते हो। नंबर नेक्स्ट इज बल्क अप। बल्क अप आप कैसे कर सकते हो? बल्क अप आप कर सकते हो, दो तीन ऑप्शन है आपके पास। एक तो वाटर से बल्क अप कर सकते हो। वाटर ये है कि नॉर्मली भी इट इज रिकमेंडेड कि आप खाने से पहले 1-1.5 गिलास पानी पी लो। क्या होगा उससे? ऑब्वियसली आपको पेट भरा भरा रहेगा, तो आपका भूख नेचुरली कम लगेगी। दूसरी चीज, आप बल्क अप के लिए फाइबर यूज कर सकते हो। आपको पता है फाइबर बहुत अच्छा है आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देने के लिए, सैटिस्फैक्टरी वैल्यू देने के लिए। तीसरे नंबर पे जनाब आप बल्क अप अपना कर सकते हो होल ग्रेन से। होल ग्रेन आपको पता है कि जब सेम अमाउंट होल ग्रेन लेते हो और सेम अमाउंट रिफाइंड लेते हो, तो होल ग्रेन इज बिकॉज इट इज रिच इन फाइबर, इट इज हाई इन फाइबर, तो दे गिव यू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस, और उसके अंदर ज्यादा खाना नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता। जब आप रिफाइंड चपाती या कोई भी चीज रिफाइंड लेते हो, रिफाइंड फॉर्म में लेते हो, तो वहां पे फिर उसको उसकी क्यों सैटिस्फैक्टरी वैल्यू कम होती है, फाइबर कम होता है, तो उसको फिर आप जनरली ज्यादा ले लेते हो। ठीक है, तो ये आपने कि आपने बल्क अप करना। नंबर नेक्स्ट इज ईट मोर फाइबर। जैसे मैंने अभी बताया फाइबर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करता है, बहुत सारे कैंसर से भी बचाता है, ओबेसिटी को भी कम करता है, डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, और क्या चाहिए भाई आपको? हाँ, स्टमक जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है उसको डिले करता है, भूख देर से लगती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है, सैटिस्फैक्टरी बहुत अच्छी है। सो और कितनी तारीफें बंदा करे फाइबर की है। अच्छा, ठीक है जी। Next point, number what? 11. 11 means indulge your. 11 point is indulge yourself. अच्छा जी, indulge yourself का मतलब ये है कि भाई आप वेट लॉस जर्नी पे हैं, किसी जेल में ट्रायल पे नहीं है। तो अच्छा, ऑन द फर्स्ट प्लेस मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा इलॉजिकल लगता है कि जी ओहो मैंने कल बर्गर खा लिया, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, मुझे रात को नहीं है। आई मीन अल्लाह ताला ने सारी चीजें खाने के लिए बनाई हैं। अगर आप हर चीज कंज्यूम कर रहे हो मॉडरेशन के अंदर, या आपने महीने में एक बार बर्गर कंज्यूम कर लिया है, या हफ्ते में एक बार चॉकलेट का एक बार ले लिया है, या गर्मी का मौसम है सब घर वालों के साथ मिलकर आइसक्रीम खा ली है, तो दिस इज समथिंग रियली रियली नॉर्मल। और आपको उसको भी इंजॉय करना चाहिए। जब आप खा रहे हो तो आप फिर इंजॉय करके खाओ। प्लीज डोंट फील बैड और डोंट फील गिल्टी कि आप ये क्या खा रहे हो, ऑल्दो वो पेरेंटली अनहेल्दी चीज ही क्यों ना हो, बट प्लीज एंजॉय इट, एंजॉय द मोमेंट। ठीक है, तो तब आपका वेट लॉस अच्छा होता है, रादर देन कि आप इस तरह की हरकतें करो। दैट इज नॉट। नंबर 12 इज ईट रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंटली। ईट रेगुलरली एंड फ्रीक्वेंटली का मतलब ये है कि आपने दिन में कोशिश करनी है कि मिनिमम 5 स्नैक्स आप कंज्यूम करो। जब हम कहते हैं ना ईट मोर, तो ईट मोर का मतलब ये नहीं होता कि अमाउंट मोर, ईट मोर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग शुड बी मोर। तो अगेन रिसर्च ने प्रूव किया है स्पेसिफिकली कि जो लोग ज्यादा फ्रीक्वेंसी है खाना खाने की, यानी दिन में ज्यादा खाते हैं, स्मॉलर फ्रीक्वेंट मील ज्यादा लेते हैं, उनके जो मेटाबॉलिक रेट है वो बेटर है कंपेयर टू दोस पीपल जो दिन में सिर्फ 2 या 3 बार खाना खाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अ वेरी गुड रीजन टू स्टार्ट कंज्यूमिंग स्मॉलर फ्रीक्वेंट मील्स, क्योंकि हम में से हर कोई मेटाबॉलिक रेट को एक्सेलरेट करना चाहता है और हम गलत साइड पे चले जाते हैं, एसीबी एप्पल साइडर विनेगर की तरफ और लेमन वाटर की तरफ और ग्रीन टी की तरफ और वार्म वाटर की तरफ। बहुत सारे लोगों का ये भी गलत फहमी है कि जनाब आप जब गरम गरम पानी पीते हैं तो कुछ ज्यादा ही गर्म पी लेते हैं।
तो आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करता है। तो जनाब ऐसी कोई बात नहीं, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज नहीं करता गर्म पानी पीने से। नंबर लास्ट जो है स्ट्रेटजी इंटरवेंशन, जो भी आप इसको कहें, दैट इज मेक ग्रेजुअल लाइफस्टाइल चेंजेस। मैं बेटे हमेशा एक बात करता हूँ, तो आपको शायद क्लास में भी पहले कई बार ये बात कही है मैंने कि मेरा अपना व्यू पॉइंट है, वैसे तो माइट बी रॉन्ग या यू कैन ऑल्सो डिसएग्री विद मी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जंक फूड इज एज एडिक्टिंग एज सिगरेट स्मोकिंग या एनी अदर काइंड ऑफ एडिक्शन, एटलीस्ट मेरे लिए तो है। मैं अगर आज अपने आप को अलाउ करूं कि मैंने आज हाफ रोल एक खाना है बिस्किट का जिसमें 8-9 कुकीज होते हैं, और कल अगर आप मुझे कहो कि जी कल आपने नहीं खाना, आज आपने खाना, तो मैं फिर ऐसा बंदा हूं कि मैं कहूंगा कि नहीं यार, कल खाया था तो आज क्यों नहीं खाना, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा एडिक्टिंग हो जाता है। और मैंने कई कई क्लाइंट्स से ये चीज डिस्कस की है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस बिलीफ कि यस, जब हम जंक फूड खाना शुरू करते हैं तो हम इट इज लाइक एन एडिक्शन, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना उसको मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस है वो ग्रेजुअली बनानी है, ग्रेजुअली करनी है, क्योंकि स्मोकिंग अगर आप किसी को छोड़ने का कहते हो, वो लेट से कन्विंस भी हो गया, अब वो बेचारा छोड़ना चाह रहा है बिकॉज ऑफ द हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन इट इज वेरी वेरी स्टूपिड कि अगर आप किसी को एक कहो कि जनाब आप 20 साल से सिगरेट पी रहे हो और आपको कल से आपने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो सेम गोज फॉर फास्ट फूड, और मे बी कुछ लोग कोला ड्रिंक्स से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा एडिक्टेड होते हैं। तो जिस भी चीज की हम बात करें, it should always be tapered off slowly and gradually. अगर आप 3 ग्लास कोक के पीते हो तो आप जस्ट ये करो कि 2.5 पे आ नो, 2-4 महीने उस रूटीन पर, और फिर आप आगे। तो जितना स्लोली और ग्रेजुअली आप करोगे उतने रिजल्ट शायद देर से मिले, लेकिन वो उतना ही ज्यादा परमानेंट होगा और उतना ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। जितना आप बहुत जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हर चीज करोगे कि अच्छा नहीं, बस आज से तो मैंने कोई महान इंसान बन जाता है और मैंने फास्ट फूड की तरफ देखना भी नहीं, जब आप ऐसी चीजें करते हो तो चीजें ज्यादा खराब, बिलीव, ठीक है जी। दीज आर अ फ्यू पॉइंटर्स, बड़े इंपॉर्टेंट थे वैसे तो, शायद सिंपल आपको लग रहा है लेकिन थे बड़े इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, टेबल एक दिया हुआ है, ईटिंग फॉर वेट लॉस, टॉप टिप्स, पेज नंबर 127, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो है कि ट्रिम द फैट, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी खैर बात की थी। ट्रिम द फैट का मतलब ये कि वो जो अननेसेसरी फैट आप ले रहे हो, मे बी हाई फैट मीट से जो आ रहा है, नॉर्मली वैसे जब हम घर में पाकिस्तानी कुजीन बनाते हैं तो हम लीन मीट ही कंज्यूम कर रहे होते हैं, बट बहुत सारे घरों में नहीं भी होता। पोल्ट्री को स्किन के बगैर लेना है, वो नॉर्मली हम स्किन के बगैर ही लेते हैं। ऑयली फिश आप ले सकते हो, बाकी जनाब यहाँ पे तो वैसे मेंशन कर रहे हैं बटर को भी आप अवॉइड करें, लेकिन आई वुड सजेस्ट बटर या देसी घी आप लो, बिल्कुल उसका पोर्शन जरूर, डेफिनेटली बोथ ऑफ देम आर हाई इन सैचुरेटेड फैट, तो उस हिसाब से उसका पोर्शन जरूर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि कहीं ना कहीं वो ऊपर ओवर पावर कर जाते हैं, ठीक है। जो चीजें आप कट डाउन कर सकते हो सारी बेकरी प्रोडक्ट्स है ना बेटे, ट्रांस फैट्स वाली donuts and pizzas and cakes and biscuits and cookies and puddings and chocolates, ये सारी चीजें ये आप ट्रिम कर सकते हो अपनी डाइट में से। नेक्स्ट है स्टार्ट द डे विद ब्रेकफास्ट। और मुझे पता है मैंने एक बार क्लास में पूछा था, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करके यूनिवर्सिटी आते, तो आप अपने लिए बहुत 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 ज्यादा बुरा कर रहे हो। इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल कि आप जो भी आपका डे का स्टार्ट हो रहा है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आपने अपनी वर्क प्लेस पे जाना है, आपकी डे का स्टार्ट ब्रेकफास्ट से होना चाहिए। और ब्रेकफास्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट डू दे डू इन पाकिस्तान, वो क्या करते हैं, चाय का एक कप ले लिया। मेरी एक जानने वाली खातून से मेरी बात हो रही थी, तो वो कहती हैं कि जी मेरा बच्चा नाश्ता करके जाता है। मैंने उनसे पूछा क्या नाश्ता करता है आपका बच्चा? छोटा बच्चा, मे बी 3rd-4th में होगा। तो शी टोल्ड मी कि भाई बिस्किट का हाफ रोल खाता है, पेट भर के जाता है और चाय में डिप कर। तो ये दिस इज नो, इससे बेहतर है ना करे।
सॉरी बट ये फैक्ट है। सो दिस इज नो ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूध का गिलास पी लिया, जस्ट कुछ भी नहीं खाया। दिस इज नॉट अ गुड क्वालिटी ब्रेकफास्ट, इनफैक्ट इट्स अ पुअर क्वालिटी ब्रेकफास्ट। अच्छा फिर और क्या होता है, चाय रस खा लिया, अगेन नॉट। अगर आप मेरे फॉलो करते हो डाइट प्लान, तो जिस किस्म की सहरी मैं आजकल आपको बता रहा हूँ, हर रोजे का डेफिनेटली मैं डिफरेंट आपको बताता हूँ, तो एग्जैक्टली वही आप रेप्लिकेट कर सकते हो अपने आम दिनों में, ब्रेकफास्ट में, नाश्ते के अंदर। तो आपको बेटा मैं क्या बताऊं, आपको कितना ज्यादा डिफरेंस फील होगा अपने एनर्जी लेवल्स में, मूड में, फोकस में, कंसंट्रेशन में, टेंशन के अंदर, फिर जनाब अचीवमेंट्स के अंदर। ये अगेन रिसर्चेस प्रूव कर चुकी हैं कि जो बच्चे स्कूल नाश्ता करके आते हैं उनके ग्रेड ज्यादा बेटर होते हैं कंपेयर टू दोज हु डोंट। अच्छा तो ये चीज बड़ी लॉन्ग टर्म में भी मैटर करती है। नेक्स्ट इज पैक लंच। पैक लंच जनाब आपने मुझे हमेशा यूनिवर्सिटी में करते हुए देखा है कि मैं 99.9% अच्छा मनान का एक है मनान इज सेइंग कि आई थिंक एडिक्शन यूज करना कहना आपकी विल वीक कर देता है, बिकॉज यू नो दैट एडिक्शन समथिंग व्हिच इज रियली हार्ड टू गेट रिड ऑफ। ठीक है, ओके, सही है, दैट्स योर व्यू पॉइंट। हाँ फिर या तो विल पावर बहुत ही बंदा ढीठ होना चाहिए मेरी तरह का, जो मे बी आई कैन सेफली से कि पिछले 3 साल में मैंने कोक नहीं पी होगी, मेरा नहीं ख्याल, नो कोला ड्रिंक, आई डोंट रिमेम्बर पिछले 3 साल में मैंने कभी को कोला ड्रिंक पिया। आई डोंट नो, हाँ मे बी यू आर राइट, ठीक है, शायद एडिक्शन यूज करने से, वर्ड यूज करने से आप बहुत ज्यादा ओवर कॉशियस भी हो सकते हो, ये बात ठीक है अपनी जगह। अच्छा जी, हम पैक लंच की बात कर रहे थे, मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था, हाँ, it is always a good option to pack your own lunch and bring it from home, जैसे आपने मुझे हमेशा करते हुए देखा है यूनिवर्सिटी में। मजेदार एक रिसर्च का रेफरेंस दिया हुआ है कि जो लोग रेस्टोरेंट से कैफेटेरियाज पे खाना खाते हैं, they end up consuming 300 more calories than those who bring lunch from home। 300 कैलोरीज बड़ा अच्छा भला डिफरेंस है पूरे दिन का, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्टार्ट विद सैलड, फ्रूट और सूप। आपको पता है हाई इन फाइबर है सैलड, वेजिटेबल सैलड अगर आप ले रहे हैं। फ्रूट से भी फायदा ये होता है कि आप खाने से पहले अगर खा रहे हैं तो थोड़ा सा जाहिर है फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाएगी, आप खाना नेचुरली कम खाएंगे। प्लान अहेड का मतलब है कि जनाब आप वेल इन एडवांस अपना वीक को प्लान करें। हम शायद फूड के अलावा हम हर चीज बड़ी प्लान करके जिंदगी में अपनी तरफ से चल रहे होते हैं। भी साइज वाइज एट मील टाइम, साइज वाइज का मतलब ये है कि जो खाना आप खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली देखिए कि आपको कितना खाना है। बेड टाइम के ऊपर अगर आप बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर लेंगे तो इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, और ब्रेकफास्ट पे अगर आप एम्प्टी स्टमक रहेंगे तो अगेन इट्स अ वेरी पुअर ऑप्शन। तो खाने को अकॉर्डिंगली आप करें। वेज आउट का मतलब है कि 3 to 5 सर्विंग्स आपने वेजिटेबल्स की जरूर कंज्यूम करनी है। स्लो डाउन का मतलब ये है कि जनाब अगेन रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि जो लोग तसल्ली से बैठ के फोकस करके खाना खाते हैं उनके हंगर सिग्नल जल्दी आते हैं, सिंगल्स कह रहा था, हंगर सिग्नल जल्दी आते हैं, सटाइटी जल्दी होती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस जल्दी आती है, कंपेयर टू दोज पीपल जो बस हर वक्त हबड़ दबड़ में खाना खा रहे होते हैं, चलते फिरते भागते दौड़ते। इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। नेक्स्ट इज गेट फ्रूटी अगेन, 2 to 3 सर्विंग्स आप फ्रूट्स की जरूर कंज्यूम करें। ड्रिंक वाइजली, हम पहले भी कई बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, तो डेफिनेटली आपको कोशिश करनी चाहिए उनको अवॉइड करनी। आज के लिए लास्ट में डिस्कस करना हेल्दी स्नैक्स, पेज नंबर 129 पे, जो आप घर से चीजें पैक कर सकते हो या लेके जा सकते हो, वो क्या है जी, वो होल मील सैंडविचेस हैं, दिस इज वन ऑप्शन। अच्छा, मैं आज सुबह भी दूसरे सेक्शन के साथ भी ये डिस्कस कर रहा था कि पता नहीं हमारा ये क्या अजीबो गरीब सा कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि जब हम कुछ हेल्दी खाने की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हेल्दी मींस टेस्टलेस, और हेल्दी मींस बैड इन टेस्ट, या हेल्दी मींस अनअट्रैक्टिव फूड, या आई डोंट नो क्यों ऐसा है। भाई healthy snack could be really tasty as well.
अभी होल मीट सैंडविच ही दिया हुआ है ना यहाँ पे फर्स्ट आपकी बुक में, जो ऑप्शन दी गई। तो भाई होल मीट आप ब्राउन ब्रेड लेके उसके अंदर होममेड शामी कबाब लगाओ, उसके अंदर बॉइल्ड एग लगा लो या ऑमलेट की फॉर्म में एग लगा लो, उसके अंदर आप कोई वेजिटेबल, कोई लेटस या सैलड लीफ कोई रख लो, कोई फिश का पीस हो सकता है साथ में। तो मेरा तो इस किस्म का स्नैक्स बहुत ही फेवरेट होते हैं एंड दे आर वेरी वेरी न्यूट्रिएंट डेंस, बड़ी अच्छी आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि हेल्दी खाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बोर, और वो हमेशा वो गॉन आर द डेज जब वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स और कैबेज सूप या लेंटिल सूप रिकमेंड हो रहा होता है। नो वन एवर वांटेड टू दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स। बहरहाल जी, इसी तरह स्मूदीज होममेड हो सकती हैं, होममेड शेक्स हो सकते हैं, योगर्ट हो सकता है, ड्राइड फ्रूट्स एंड नट्स एक्सीलेंट ऑप्शन। थोड़ा सा 1-2 खजूर आप ले सकते हो स्नैक में, समटाइम्स आप फिग्स ले सकते हो 2-1, इंजीर जो होती है, समटाइम्स आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हो, समटाइम्स आप भुने हुए चने ले सकते हो। See, there are quite a few options which you can binge on actually, और वो बड़ी लो कैलोरीज है। होममेड पॉपकॉर्न हो सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं जो आप एज हेल्दी स्नैक्स इनको कंज्यूम कर सकते हो मजे से। ठीक है जी, सो यही हमने आज डिस्कस करना था। कल इंशाल्लाह ताला ओके, ठीक है, कल इंशाल्लाह ताला हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है बेटे तो वो आप जरूर कर लो, 2 मिनट है तकरीबन हमारे पास। So if someone wants to ask anything, सर जी बेटे। सर आपने कहा था ना कि मतलब अगर हमें ज्यादा सारे पोटैटोज खाने का दिल चाह रहा है तो आप चिकन का पीस या फिश मतलब प्रोटीन का उसमें ले लें। तो क्या हमें पोटैटो स्किन भी खानी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हो आप, यस, आप ले सकते हो पोटैटो स्किन, बिल्कुल ले सकते हो। इट्स अ बेटर ऑप्शन। वो आपको अगेन ब्लड शुगर लेवल्स को रिलेटिवली देर से रेस करेगी स्किन के साथ अगर आप ले रहे हो, और ले सकते हो। आप देखो जब हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, अल्लाह भला करे, स्टेक्स, तो उसके साथ क्या ऑप्शन आती है, मैश्ड पोटैटो या वो बेक्ड पोटैटो, तो वो स्किन के साथ ही सर्व कर रहे होते हैं। तो आप बिल्कुल खा सकते हो, इट्स अ गुड ऑप्शन, ठीक है। बहुत सारे लोग एग प्लांट को उसके साथ बनाते हैं, ये जो बैंगन होता है, इसको whenever and wherever you can consume skin or peel, you should consume skin, ठीक है जी। ओके सर। अच्छा बेटे, कोई और क्वेश्चन है? जल्दी से, 1 मिनट रह गया, या फिर हम इसको आज वाइंड अप कर दें? ठीक है जनाब, ठीक है। सो आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और जनाब आपने खुद भी इन चीजों को फॉलो करने, जरूरी नहीं है आप वेट लॉस करें, अदर देन दैट ये सारी हेल्दी ईटिंग के प्रिंसिपल्स है ना, और एडवोकेट भी करते जाना इन चीजों को, ठीक है, सो दैट सब लोग जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं सब हेल्दी ईटिंग और क्लीन ईटिंग कर सकें, ठीक है बेटे। इंशाल्लाह हम कल लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह।